ईडी और सीबीआई एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी होता है। उस एजेंसी आज भारत सरकार के अंदर एक कठपुतली की भांति रह गई है और नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि इससे फायदा होगा, क्योंकि लोग भाई चैतन्य बघेल सशक्त यदि रिहा नहीं होते हैं तो उसके बाद और बहुत उग्र रूप से जो है ना धरना प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों बड़ी हलचल है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई ने पूरे राज्य की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। क्या ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कदम है या फिर इसके पीछे राजनीतिक बदले की कोई भावना छिपी है? इस पर तमाम सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा जी। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका सीजी पब्लिक टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सीजी पब्लिक टीवी को। भूपेश बघेल जी के बेटे को जिस तरह से ईडी ने हिरासत में लिया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये कोई कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है या इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य है। माननीय भूपेश बघेल जी को मानसिक प्रताड़ना और उनको दबाव बनाने के उद्देश्य से किसी भी बाप के लिए बेटा बहुत बड़ी कमजोरी होता है। 5 दिवसीय विधानसभा सत्र था। आखिरी दिन सदन के तमनार जंगल कटाई के बारे में एक मजबूती के साथ प्रश्न आने वाला था और उन्हीं को देखते हुए बुखलाहट मैं मानूंगा बीजेपी का, जिसके चलते जो है ना ईडी के माध्यम से उसी दिन जिस दिन माननीय चैतन्य बघेल जी का जन्मदिन भी था और उसी दिन उनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में 5 दिन के लिए लिया गया है। देखते हैं आगे सच्चाई क्या आता है। बेसरा जी, भाजपा बार बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती रही है, तो क्या इससे कांग्रेस की छवि को नुकसान होगा? हमेशा कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ही झूठ बोलकर आरोप लगाना बीजेपी का मुख्य उद्देश्य रहा है और झूठ के माध्यम से ही तो बीजेपी राज्य में हो चाहे केंद्र में हो सरकार बनाई है। कभी भी सच्चाई के लोकतांत्रिक पद्धति से सैद्धांतिक विचारधारा से कहाँ बीजेपी सरकार बना पाती है। झूठ बोल करके विपक्ष को अनर्गल आरोप लगा करके हमेशा जो है ना झूठ के सहारा लेकर के सरकार बनाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या लगता है कि आपको कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग विपक्ष को डराने के लिए किया जा रहा है? यही तो दुर्भाग्य की बात है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी होता है। उस एजेंसी आज भारत सरकार के अंदर एक कठपुतली की भांति रह गई है और उसके सेंट्रल जो एजेंसी है वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कठपुतली की तरह काम कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए संदेह मैं कह सकता हूँ कि भारत में खाली कांग्रेसी भ्रष्टाचार है क्या, और बीजेपी में बड़े बड़े घोटाला बड़े बड़े माने मामला जो आ रहा है उसमें कभी भी देश में अभी 24% या 25% लगभग सीबीआई और ईडी के द्वारा जांच का जो मामला आया, कम से कम चलो 50 कांग्रेस के हैं तो 5 भी तो बीजेपी का आना चाहिए। बीजेपी दूध का धोया गंगा जल से स्नान करके साफ सुथरा, अभी अभी आपको मालूम है राज्य सरकार में कई बड़े बड़े मामला आया 15 साल बीजेपी रमन सिंह के शासनकाल में। नान घोटाला हुआ, पनामा में भी नाम आया, बहुत सारे घोटाला हुआ। ये कब जांच होगा? कब इसको सीबीआई का ध्यान जाएगा उसके ऊपर? ईडी का ध्यान कब जाएगा? छत्तीसगढ़ की जनता इस पूरे कार्रवाई को किस रूप में देख रही है? क्या इसका असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से माननीय भूपेश बघेल जी के पिछले 5 साल में नहीं, हमारा सवाल ये है कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान रहेगा क्या? ये नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि इससे फायदा होगा, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि अनर्गल जो है ना मानसिक रूप से माननीय भूपेश बघेल जी को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से उनके पुत्र को स्वयं को 4-4, 3-3 बार जो है ना उसके घर में जा कर के सीबीआई दबिश देना,
अभी उनके पुत्र को गिरफ्तार करना, ये लोगों में सहानुभूति देखने को मिल रहा है। आम लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बनाया हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति किसान मजदूर के लिए पिछले भूपेश बघेल जी काम किया है, वो आज भी लोग भूले नहीं हैं। छत्तीसगढ़िया ठेठ छत्तीसगढ़िया जो मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, गरीब किसान मजदूर के लिए जो काम किया था, वो लोग आज भूले नहीं हैं। आज बीजेपी के 2 साल होने जा रहा है, लोगों को आभास नहीं हो रहा है कि यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है, कर क्या रही है। न लोगों को मजदूरी मिल पा रहा है, न बेरोजगार शिक्षित युवाओं को नौकरी मिल पा रहा है, न बच्चों को ठीक से पढ़ने के लिए न स्कूल भवन की व्यवस्था है। आज भी माने पूरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जो है ना अधोसंरचना की, न सड़क, बिजली, पुल पुलिया, भवन का किसी भी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। लोग समझ रहे हैं, मजदूरी के लिए छत्तीसगढ़ के लोग पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर क्या रुख अपनाने वाली है और क्या सड़क पर उतारने की तैयारी है क्या आप लोगों की? लगातार कांग्रेस पार्टी अनेकों मुद्दों को लेकर के सड़क की लड़ाई लड़ रही है। आप देख रहे हैं, पदयात्रा के माध्यम से, विधानसभा घेराव के माध्यम से बहुत सारे जो है ना आंदोलन कर रही है हर महीना। और इनके पास तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं बीजेपी कि बोल सकता है क्या कि ये 2 साल में क्या किया है इन लोग, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ महातारी बंधन 1000 रुपया दे रहे हैं, 1000 के बदले में एक परिवार से 2000 रुपया लूटने की काम कर रहे हैं। चाहे शराब भाटी के माध्यम से हो, चाहे बिजली बिल के माध्यम से हो, चाहे महंगाई के माध्यम से हो, चाहे जीएसटी के माध्यम से हो, ये सब लोग समझ रहे हैं। तो क्या आप सड़क पर उतारने की तैयारी है आपकी? बिल्कुल, हम हमेशा लड़ रहे हैं, हर महीना धरना प्रदर्शन हो रहा है माननीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में। अभी जो मुद्दा हुआ ईडी ने जो हिरासत अभी ईडी ने जो अनर्गल निर्दोष व्यक्ति किसान पुत्र चैतन्य बघेल को जो गिरफ्तार किया है, उसके विरोध में कल 22 तारीख को चक्का जाम हर जिला मुख्यालय में प्रदेश स्तर में होने जा रहा है। भाई चैतन्य बघेल सशक्त यदि रिहा नहीं होते हैं तो उसके बाद और बहुत उग्र रूप से जो है ना धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपने सुनी गरियाबंद जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा की बातें। ये तो साफ है कि कांग्रेस इस कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र मान रही है और आने वाले दिनों में सड़क पे लड़ाई लड़ने की इन्होंने बात भी कही है। अब ये देखना होगा कि आने वाला समय छत्तीसगढ़ की राजनीति किस दिशा में जाता है। आपको ये बातचीत कैसा लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आदित्य बेहरा, आप देख रहे हैं सीजी पब्लिक टीवी। मिलते हैं अगले किसी विशेष साक्षात्कार में नए सवालों के साथ, नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।